दोस्तों आजकल बिहार की राजनीति में जो नीतीश कुमार का ने बिहार विधान विधानसभा में जो कुछ भी महिलाओं को लेके जो टिप्पणी करी है, उस टिप्पणी को लेके जो है पूरा देश विदेश का जो मीडिया है, वो नीतीश कुमार की जो खामियां हैं वो ढूंढ रहा है। और उसके उनके व्यक्तित्व के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है जिस तरीके से वो बयान कर रहे हैं, शायद वो उसी तरीके के ही हैं, ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है। ये तो हम नहीं जानते हैं कि असलियत क्या है। कहते हैं कि नीतीश कुमार के जो है उसका जो राजनीतिक जीवन है बहुत उथल-पुथलों से लेके शुरू हुआ था, और उसने जो है बहुत सारे जोड़-तोड़ करने के बाद अपनी ज़िंदगी में जो है बिहार के मुख्यमंत्री तक के पद जो हैं और केंद्रीय मंत्री तक के पद हैं जो उन्होंने प्राप्त करे हैं। और हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से बिहार की राजनीति जो या देश की राजनीति जो है वो बदल रही है। कोई जनता दल जो है उसकी शुरुआत जो है 11 अक्टूबर 1988 को जेपी नारायण की जयंती के ऊपर जो है वो करी गई थी। और इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जगजीवन और लोकदल और जनता पार्टी के जो घटक थे, जो जन मोर्चा था, उन सारे का आपस में विलय करके जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपना जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय चुना गया था। और जब ये सारा कुछ चीज़ें हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना अपने आप को वो भी राजनीति में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। और जो बाबू काशीराम थे वो भी अपनी राजनीति को आगे कर रहे थे। वो भी ये चाहते थे कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित हैं या बहुत पिछड़े वर्ग हैं, उनको जो है वो उनको हाशिए में युगों से रखा जा रहा है। तो उस हाशिए को किसी तरीके से तोड़कर उन लोगों का जो रहने का ढंग है, उनके जो सोचने का ढंग है, वो सारे ढंग को जो है ठीक किया जाए और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके दिए जाएँ। धीरे-धीरे करके जो है राजनीति जो है जो आगे बढ़ती गई। और जो जनता दल की सरकार थी, वो जनता दल ने जो है वो बहुमत प्राप्त कर लिया और उसकी सरकार जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह की रूप में जो है वो प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने जब हर एक जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वो अपनी पुरानी फाइलों में हमेशा चेक करता है कि पुरानी फाइलों में कौन कौन सी कमेटी ने क्या क्या सुझाशन दिए हैं अलग अलग वर्ग को लेके, अलग अलग स्कीम्स को लेके। तो उस समय जो मंडल कमीशन की पुरानी रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने जो है आरक्षण को लेके एक व्यवस्था दी थी, एक सोच दी थी। तो उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने काम करना शुरू करा। तो उस समय का जो सिस्टम था वो लाल कृष्ण आडवाणी जो थे वो और अटल बिहारी वाजपेयी ये थे वो आरएसएस का राजनीतिक मुखौटा थे दोनों, इनके अलावा और कोई किसी को कोई जानता नहीं था। और इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। और लाल कृष्ण आडवाणी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये आरक्षण मिलेगा, ये आरक्षण की मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होएगी तो देश जल जाएगा। तो कुछ ही घंटों के अंदर जो है पूरे ही देश के अंदर जो है स्टूडेंट्स ने जो है बसों को आग लगानी शुरू कर दी और सारी जगहों पे आग लगानी शुरू कर दी। जो जनजीवन था वो जो आरएसएस बीजेपी द्वारा वो जो है वो बंद कर दिया गया। लोगों का आना जाना, उनकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रेल, एयर सब कुछ बंद हो चुका था। और जो सारा सिस्टम है वो आरएसएस बीजेपी ने कैप्चर कर लिया था कि हम लोग ये आरक्षण नहीं लेने देंगे। और अलग अलग जगहों पे ऊपर ये नारे दिल लिखे हुए आरएसएस बीजेपी लिखवाती थी कि 3 लोग महाशैतान लालू नीतीश पासवान, या 3 लोग बहुत शैतान मुलायम जॉर्ज पासवान। तो ये सारी जो इनको ये मुख्य रूप से टारगेट करते थे, क्योंकि इनकी जो राजनीति थी वो वो जो हिंदी भाषी राज्यों में ही आगे बढ़ सकती थी। और हिंदी भाषी राज्यों में जो जनता दल था वो स्ट्रांग हो चुका था। धीरे धीरे करके जो कांग्रेस है वो अपना वजूद जो है उसका कमज़ोर होना शुरू हो गया था। तो इन लोगों ने अपना जो सिस्टम है वो इस तरीके से आगे बढ़ाया कि किसी तरीके से इन राज्यों के अंदर जो है हमारा जो राजनीतिक आधार बने। जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं
उन लोगों को जुड़े जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको राजनीति के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। जो यंग उम्र होती है, वो जोश की उम्र होती है, उनको ये सारी चीज़ें नहीं पता होती है कि राजनेता वो क्या-क्या खेल खेल रहे हैं या किस तरीके से क्या खेल रहे हैं। उस समय आरएसएस, बीजेपी भी अपने आप को राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाने के चक्कर में थी, तो वो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन नहीं पा रही थी। धीरे-धीरे करके जो है जनता दल में टूट हो गई और जो एचडी देवेगौड़ा थे, सबसे पहले जो तोड़ हुई वो एचडी देवेगौड़ा जो कर्नाटका से थे, उन्होंने अपना जनता दल को तोड़ने का काम करा और जनता दल सेकुलर के नाम से उन्होंने अपनी एक पार्टी जो है कर्नाटका के अंदर बना ली, जो कर्नाटका में ही इलेक्शन लड़ती थी। आज भी वो लड़ती है, वो अलग अलग पार्टियों के साथ अपना गठबंधन करती रहती है और वो इस तरीके की राजनीति करते हैं कि उनको कुर्सी से मतलब होता है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि किस तरीके से सारा चीज़ें हैपन हो, किस तरीके से जो है स्टेट का सिस्टम काम कर रहा है, किस तरीके से राज्य का सिस्टम काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं और इसके अलावा जो है शरद यादव का गुट भी अलग हो गया था जनता दल से। जो टूट इस तरीके से जो हुई थी उसके रीज़न तो बहुत सारे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न था वो मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करना और आरएसएस बीजेपी द्वारा पूरे देश में आगजनी करवा देनी और बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स को आत्महत्या के लिए उकसा देना। उस समय उन्होंने ये सारी चीज़ें ही करी और जिसका परिणाम था कि शरद यादव का गुट भी जो है वो अलग हो गया था और समता पार्टी और लोक दल पार्टी ने मिलकर जो है वो जनता दल यूनाइटेड का गठन कर लिया था। ये 30 अक्टूबर 2003 को जो जनता दल यूनाइटेड का गठन हो चुका था और देश की राजनीति वो जो है बहुत रैपिडली बदल चुकी थी। 1996 से लेके 1998 तक का जो दौर था, वो बहुत ही अस्थिर दौर था क्योंकि जो बहुमत मिल रहा था, वो इस तरीके से नहीं मिल रहा था कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो संयुक्त मोर्चा था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी थी, तो वो उनको जो मैंडेट है जो लोगों का और लोग जो सांसद चुन के भेज रहे थे वो इतनी मात्रा में नहीं भेज रहे थे कि उनकी अपनी सरकार बन जाए। तो 13 दिन के लिए जो है पहली सरकार बनी थी वो बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी की और वो सरकार जो है अपना गठन जो है बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई थी। उसके पीछे हर एक पार्टी अपने अपने तरीके से जो है अपने सांसदों को निर्देश देती है कि वो उनको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से उनको पार्टी पोर्टफोलियो के अनुसार चलना है। सो उस समय की जो पार्टियां थी वो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से पसंद करने को तैयार नहीं थी क्योंकि उनकी राजनीति को समझने को तैयार नहीं थे। और आज भी ये दौर ऐसा ही चल रहा है कि किस तरीके से सारी चीज़ें हैपन हो रही हैं, या कोई नहीं समझ पा रहा है। तो उस समय जब 13 दिन की सरकार बनी, तो जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने देखा कि यार कौन-कौन सी नेता हैं जो हमें तंग करते हैं। तो तंग करने वालों में सबसे ज़्यादा नाम जो था वो लालू यादव था क्योंकि लालू यादव ने जो है वो इनका जो ये राम मंदिर के लिए जो आंदोलन चला रहे थे, उनके लिए जो रथ यात्रा अडवाणी कर रहा था, वो अडवाणी की जो रथ यात्रा है, वो उन्होंने रोक ली थी। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा विघ्न था। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग-अलग जगहों पे हो रही थी। तो उन्होंने क्या करा कि जो चारा घोटाला था, चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो है सीबीआई जांच की मांग कर दी। उन्होंने रिटर्न में दे दिया कि आपको ये जांच आगे बढ़ानी है। वो बाद की बात है कि उनकी सरकार ने बहुमत हासिल नहीं कर पाया और जो है एचडी देवेगौड़ा के रूप में जो है देश को नया प्रधानमंत्री मिला, जो कि एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री था। वो कोई भी एचडी देवेगौड़ा बारे में सोच भी नहीं सकता था कि एचडी देवेगौड़ा जो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो एचडी देवेगौड़ा की किस्मत खुली और वो जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया। अब एचडी देवेगौड़ा जो था वो बहुत वो ये इस तरीके से खेल खेल रहा था कि हर कोई नेता जब बड़े शीर्ष पद के ऊपर चला जाता है, तो वो हमेशा ये बात देखता है कि भाई अब मेरे रास्ते में कौन-कौन आ जाएगा, कौन-कौन है जो मेरे रास्ते में का विघ्न बनने वाला है,
जो मेरे को इस राजनीति के शीर्ष पद से हटा सकता है, तो सबसे पहला जो निशाना था एचडी देवगौड़ा का, वो एसआर बम्बई थे। और एसआर बम्बई का जो नाम है, वो हवाला कांड में आ गया। वो हवाला कांड होने की के में आने की वजह से एसआर बम्बई जो है, उनके जो प्रधानमंत्री बनने के चांस ज़्यादा थे, और उस वो पीछे हट गए। और जो है हवाला कांड में एसआर बम्बई का नाम आने की वजह से जो है राष्ट्रीय जनता दल का जो जनता दल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो लालू प्रसाद यादव को चुन लिया जाता है। और उसी समय जो लालू प्रसाद यादव थे, वो बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। और एचडी देवेगौड़ा जो, वो देश के प्रधानमंत्री थे, और जनता दल ही सारा कुछ चला रही थी देश के अंदर और बिहार की राजनीति के अंदर ही। तो जो एचडी देवेगौड़ा थे, वो उनको इस चीज़ का अंदेशा हो गया था कि जिस तरीके से राजनीति चल रही है देश के अंदर, क्योंकि अस्थिर दौर हो चुका था, तो उनको ये लग रहा था कि भाई कुछ ना किसी तरीके से जो अनुशंसा अटल बिहारी वाजपेयी ने चारा घोटाला के रूप में करी है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, तो उस जांच को आगे बढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री निवास के ऊपर एचडी देवेगौड़ा ने 2.5 घंटे तक का इंतजार करवाया। और जब वो वहाँ से नहीं गए, उनसे मिले नहीं, जब वो वहाँ से नहीं गए, तो लालू प्रसाद यादव को डराने के लिए जो सीबीआई का डायरेक्टर है, उसको वहाँ पे बुलाया गया। और ये सारी चीज़ें जो है इंद्र कुमार गुजराल अपनी उनकी जो बायोग्राफी है, मैटर ऑफ डिस्कशन में, वो कई जगह पर जिक्र करते हैं कि जो एचडी देवेगौड़ा थे, वो लालू प्रसाद यादव को पसंद नहीं करते थे। और जिस वजह से वो उनके खिलाफ उन्होंने सीबीआई जांच को आगे बढ़ाने का फैसला लिया, जो उनके रास्ते से हट जाएं और वो प्रधानमंत्री बने रहें। और वो ज़्यादा समय तक वो जो देश के प्रधानमंत्री बने नहीं रह सके। और पीवी नरसिम्हा राव जो है, उनका दौर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। और जो है सीताराम केसरी हैं, वो कांग्रेस के प्रधान बन चुके थे। और हर किसी राजनीतिक का ये सपना होता है कि उसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिले। तो उनके दिमाग में भी ये बात चल रही होगी किसी तरीके से, अगर ये एचडी देवेगौड़ा जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, तो और लोग भी बन सकते हैं, उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ। तो ये जो संयुक्त मोर्चा सरकार से जो है समर्थन वापस ले लिया गया। और जो है जनता दल की सरकार गिर गई। और इसके बाद भी जो राजनीति के दौर जो हैं, वो चलते रहे। आरोप एक दूसरे के ऊपर लगते रहे। कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। मेन मुद्दा ये था कि देश की आज़ादी के बाद हर एक जगह के ऊपर, हर एक स्टेट के अंदर कांग्रेस की ही सरकार बनती थी, और बाकी जितने राजनीतिक दल थे, वो हाशिए पर चले गए हुए थे। क्योंकि पूरे देश जिस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष करे थे, बहुत लड़ाई लड़ी थी, जन जन तक जो लड़ाई को पहुंचाया था। पर इस चीज़ जब राजनीति रूप से ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली पूरे देश ने, तो राजनीतिक दलों के लिए कुछ बचता नहीं था। उनको कोई पसंद नहीं करता था, उनको कोई वोट नहीं डालता था, उनके जो मत पेटियों में उनके नाम का कोई वोट ही नहीं निकलता था, और उनके सारे के सारे कैंडिडेट्स हार जाते थे। और ये राजनीति जो है ऐसे ही आगे बढ़ती रही। और जो कुंठाग्रस्त होते गए बहुत सारे दल जो आज देश की सत्ता को चला रहे हैं, वो कुंठाग्रस्त हो चुके थे। वो अलग अलग तरीके के अपने दांव चल रहे थे कि किस तरीके से राजनीति होनी है और किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। और धीरे धीरे करके जो है, वो जो है आरएसएस ने अपनी पॉलिसी को बदला और बाबरी मस्जिद को तोड़ने का निर्णय ले लिया। और बाबरी मस्जिद तोड़ने के समय जो पीवी नरसिम्हा राव थे, वो देश के प्रधानमंत्री थे। उनको इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि बाबरी मस्जिद तोड़ दी जाएगी आरएसएस बीजेपी द्वारा। और पूरा देश जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी, और जो कांग्रेस का वोट बैंक था, वो सदा सदा के लिए उससे दूर जा चुका था। जो मुसलमान उनको सपोर्ट करते थे, उन मुसलमानों ने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। और आज जिसका नतीजा ये है कि आज जो कांग्रेस है, वो पिछले 2 चुनाव में जो है
लीडर ऑफ अपोजिशन तक नहीं पैदा कर पाई, और बड़ी मुश्किल से भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद जो है राहुल गांधी और सारे जो जितने भी वर्किंग कमेटी के मेंबर थे कांग्रेस कमेटी के, उन सभी ने एफर्ट्स करी। अलग अलग क्षेत्रीय दल जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं उन्होंने सपोर्ट करी। तो आज जो राहुल गांधी जो है वो देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ये अगर राजनीति में लीडर ऑफ अपोजिशन को बहुत बड़ी बात मान रही है कांग्रेस, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस सदा सदा के लिए डूब जाएगी, कोई उसे बचाने वाला नहीं होगा। राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं बनानी पड़ती हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने संभावनाएं बनाई, उसी तरीके की संभावनाएं जो है उनको बना हमको भी बनानी होगी। सोचना होगा आने वाले समय में किस तरीके की राजनीति चलेगी, तभी आगे बढ़ पाएंगे। आपका दोस्त दिग्दर्शन।